महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन की गर्मी जो है तो आग की तरफ फैलती ही जा रही है। ख़ास तौर से औरंगाबाद के अंदर ये जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाली जो सीट है, अभी ये हम इस मकाम पर पहुंच चुके हैं। ये आज़ाद चौक आप देख रहे हैं, मेरे पीछे मीनार है और इस हलके से अब भी विड्रॉ के बाद भी तकरीबन 25 से 30 उम्मीदवार जंग में हैं जो है तो यानी कि सीटों पर लड़ रहे हैं। कि दोनों में से किसी एक को अपना कदम पीछे हटाकर किसी एक के साथ होकर और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की कोशिश करनी चाहिए। इम्तियाज साहब के अंदर जो ताकत है आगे बढ़ने की, वो किसी में भी नहीं है। क्यों तो मुसलमान एक भी राजनीति में नहीं है ना। राजनीति में ऊपर जाता तो उसकी टांग पकड़ के नीचे ला लेते। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मूवी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात में। गफ्फार कादरी साहब ने थोड़ा सब्र करना चाहिए था, या तो उन्होंने गड़बड़ कर दी है, पार्टी को बहुत जल्दी छोड़ दी है। इतनी जल्दी नहीं होता है। रैली की तो तुमने देखेंगे खुद जो है तो गैर लोगों ने, खुद हिंदू समाज के कुछ ऐसे लोगों ने उनको 100 गाड़ियाँ दी। या तो और मैं उसे शॉर्ट लिस्ट कर दूं तो गफ्फार कादरी साहब हैं और इसी तरह इम्तियाज जलील साहब हैं। अब ये दोनों में कांटे की लड़ाई है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे पॉइंट पे कौम को, हमारी मिल्लत को किसको सपोर्ट करना चाहिए? चलो यहाँ सवाल ये पैदा होता है, 2 से 4 लोग ऐसे भी हैं कि जिनके होने से मुसलमानों के वोटों में अच्छा खासा फ़र्क पड़ सकता है। ये इत्तेहाद की बात है। इसलिए मेरा मोटिव और हमारा मानना ये है कि मुसलमान किसे चुन कर लाना चाहते हैं, किसे वोट देना चाहते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर हम मार्केट में निकले हैं। अब ये मुख्तलिफ लोगों से हम सवालात करेंगे। आपको क्या लगता है कि अभी जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में इलेक्शन है और इस इलेक्शन के अंदर कई मुस्लिम उम्मीदवार लड़ाई में हैं, लेकिन बात तो ये है कि सीट एक है और वोट जो है तो मुसलमानों का बंटने वाला है। तो ऐसे पस मंज़र में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और आपको क्या लगता है कि मुसलमानों को किसको जिताना चाहिए, किसको सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इसके पस मंज़र को अच्छी तरह समझना चाहिए कि इस वक्त माहौल ये बना हुआ है कि हर तरफ से मुसलमानों को दबाने की और उनके ख़िलाफ़ साजिशें करने की कोशिश की जा रही है। हर तरफ ये कोशिश है कि किस तरह मुसलमानों को उनके मकसद से हटाया जाए, उनको तकलीफ़ों में डाला जाए। तो इस लिहाज से इस वक्त मुसलमानों का रद्द अमल इलेक्शन के एतबार से ये होना चाहिए कि हम तमाम लोग अपने आपसी नाइत्तेफाकी को छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए। मुसलमानों का मुत्तहिद होना इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है इलेक्शन के एतबार से अगर देखा जाए। इसलिए कि एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मूवी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात में। पहले ही हम मुल्क हिंदुस्तान में अक़लियत के एतबार से है, हमारी तादाद वैसे ही कम है और कम में भी अगर हम बढ़ जाए, अलग अलग फ़िरक़ों में बढ़ जाए, अलग अलग पार्टीज़ की तरफ से अगर हम बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है हमारा मुस्तकबिल का वजूद बहुत ज़्यादा ख़तरे में है इस वक्त। यहाँ पर हमारे कारी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि ये जुमा हो चुका, जुमा का बयान का वक्त भी नहीं है, लेकिन मैं कारी साहब से गुजारिश ये करूँगा, मेरा असल मोटिव और पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ इस हलके के अंदर, ईस्ट में मशरक़ी हलके के अंदर कुछ 2-3 मजबूत उम्मीदवार हैं। या तो और मैं उसे शॉर्ट लिस्ट कर दूँ तो गफ्फार कादरी साहब हैं और इसी तरह इम्तियाज जलील साहब हैं। अब ये दोनों में कांटे की लड़ाई है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे पॉइंट पे कौम को, हमारी मिल्लत को किसको सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, सपोर्ट के एतबार से मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है, मेरी एक राय ये है कि इस वक्त तमाम मुसलमानों को और बिलखुसूस वो अफराद जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं उनको ये सोचना चाहिए कि दोनों, आप डॉक्टर गफ्फार कादरी की बात कर रहे हैं, इम्तियाज़ जलील की बात कर रहे हैं कि दोनों कुछ नाइत्तेफाकी की वजह से अलग अलग पार्टियों में तकसीम हो गए। इसकी वजह से मुसलमानों के जहन भी इंतशार का शिकार है कि हम किस तरफ जाए, किस तरफ ना जाए। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि दोनों में से किसी एक को अपना कदम पीछे हटाकर किसी एक के साथ होकर जो है तो मुस्तकबिल को और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात हमारे कारी साहब ने की
कि दोनों को एक दूसरे को पाटिंबा देना चाहिए और कुछ अपनी शराइत के साथ मुत्तहिद होना चाहिए। तो अभी आपको मालूम है महाराष्ट्र में इलेक्शन है, ठीक है। अब अपने इस हलके में, ईस्ट हलके के अंदर कई उम्मीदवार मुस्लिम हैं। जाहिर बात है मुस्लिम वोट जो है तो तकसीम होने वाला है। तो आपको क्या लगता है मुसलमानों को किसको सपोर्ट करना चाहिए? मुसलमानों ने एक जना किसको भी एक को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा पर्टिकुलर कोई, जैसे आप बताएंगे, जैसे अब ख़ास तौर से बड़े लीडरों में हमारे पास डॉक्टर गफ़ार कादरी है और इम्तियाज़ जलील साहब हैं, तो अब दोनों की ज़बरदस्त कांटे की लड़ाई होने वाली है। तो ऐसी लड़ाई में आप किस नज़र से आप इस लड़ाई को देखते? मुसलमानों ने एक पटरी पे आना चाहिए, किसको भी एक को चुन के लाना चाहिए। एक पटरी पे आने की क्या सूरत? बस ये सब बंटवारा तो सिर्फ हो जा रहा। सही बोले भाई, जीतना तो भाई इम्तियाज जलील को ही है। वो तो 10 साल उनको रहे हुए, पहले एमएलए रहे हुए, फिर एमपी रहे हुए। अच्छा, लोगों का रुझान आपको क्या लगता है यहाँ आपके महल्ले में, आपके इलाके में, कि किसको लोग चाहते हैं कि इन्होंने आना चाहिए? इम्तियाज जलील साहब। आपका क्या? इम्तियाज जलील साहब। जलील साहब। और गफ़ार साहब के भी प्रोग्राम हो रहे हैं, उनकी भी भीड़ भाड़ अच्छी है। इम्तियाज साहब के अंदर जो ताकत है आगे बढ़ने की, वो किसी में भी नहीं है। ये छलांग मार सकती, क्यों तो उसमें इतनी पावरफुल है डॉक्टर कादरी साहब। और कैसा है, ये अपने अपनों में तोड़ जोड़ हो जा रही, इसमें वोटिंग फूट जाती है। आधे इधर डाल देंगे, आधे उधर डाल देंगे, सामने वाला तीसरे वाला बाजी मार देता, वही होने वाला है। तो ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? अब ऐसी सूरत में ये हालात तो अभी ऐसे बिगड़े हुए हैं कि अभी वोट ऐसे हो रहे कि ये जाति वाती के ऊपर वोटिंग चालू होगी। तो इसके लिए मैं बोलता मुसलमानों, जितने भी मुसलमान हैं, वो कौम को देख के सुधरना चाहिए कि ये कौम कैसी चल रही है और ये कौम कैसी चल रही। आज मुसलमानों के हालात इतने ख़राब है, क्यों तो मुसलमान एक भी राजनीति में नहीं है ना। राजनीति में ऊपर जाता तो उसकी टांग पकड़ के नीचे ला लेते, ये एक खासियत है। आ जाओ। हाँ यही मुसलमानों की एक हैसियत है कि जो मुसलमान अगर चाहे, अभी इम्तियाज जलील साहब थे खासदार में, क्या हुआ, अफसर खान खड़े गए, 70 वोट खा गए, 70,000 वोट खा गए। लेकिन ये 70,000 अगर वोट अगर इम्तियाज जलील साहब के खाते में भी डाल दे तो कहाँ जीतते थे? जीतते थे, बेशक जीतते थे। अगर अफसर खान जरा खामोश बैठे। घुमरे कितने वोटिंग से जीता? भुमरे ने जो है तो ये नोटबाजी चला के इन्होंने पेटिया की कुछ अलटी पलटी भी कर दिए। भुमरे का कहीं शराब की पेटी, शराब के पूरे पेटे चले और वो कुछ भी समझो। और आप भुमरे का कोई नामो निशान था क्या? भुमरे को कौन पहचान रहा था? कोई भी नहीं पहचान रहा था। जिस दिन वोटिंग का कुलबुम हुआ क्या भाई, ये आगा जीत के जब मालूम पड़ा क्या हुआ, भुमरे साहब आए, भुमरे साहब, न तो भुमरे का कोई नामो निशान नहीं था। इम्तियाज जलील से गायब है, जब से गायब है। अभी तो वहाँ तक भी, दिल्ली में भी तो संसद में एक बार भी दिखा भी नहीं, बोल क्या वहाँ पहुँचेंगे करके। तो ऐसे मुसलमानों के हालात है। तो मुसलमानों से यही विनती है कि भाई अपने अपने महलों में वोट अच्छी करे और इम्तियाज जलील साहब को, हो सके तो कादरी साहब को, दोनों को भी लेके आए। दोनों भी अपने वहाँ से निकलना चाहिए, क्यों तो है अपने इसमें इतनी। तो आप दोनों के लिए, चलो ये तो तुमने कौम की बात करे, कौम की बात करे। सबसे पहले चाचा नाम बोलो। एक ही वार्ड में दोनों। चाचा अपना नाम अब्दुल गफ्फार खान। क्या काम करते? कारोबार? ड्राइवर है। हाँ। तो ये तो खैर अपने अभी जो राय मशवरा दिए ये आवाम के लिए दिए। दोनों लीडरों को आप क्या मशवरा देंगे? आपकी तरफ से क्या कोई पैगाम पहुंचाना चाहिए? वो इस बार तो कादरी साहब ने आना ये जरूरी है। इम्तियाज जलील साहब जो है ना, आगे बढ़ते फिर उनकी टांग पकड़ के पीछे ला लेते लोग। मगर डॉक्टर साहब को एक चानस देखो, डॉक्टर साहब भी जो है तो काम कर सकते अपने लिए। कादरी साहब, अब वो इनकी भी तो टांग खींच सकते ना। नहीं, कादरी साहब जैसा कैसा है, अब ये जो जरा बड़ी पार्टी में जुड़ गई, इधर की पार्टी उधर चलेगी, तो कादरी साहब कैसा है, थोड़ा उनको भी लाओ, नवा चेहरा लाना है। खादी नवा चेहरा होना कि नहीं होना? यानी आप साफ बोल रहे कि इम्तियाज जलील को नहीं लाना, कादरी साहब को लाना। बेशक, तुम्हारी ऐसा मानना है? बेशक होना जरूरी है। पहले भी थोड़े बहुत वोट से गिर गए थे आमदार में कादरी साहब। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब दोनों खड़े हुए हैं, सही है, दोनों अच्छे खासे वोट लेंगे। परेशान है किसी चुन के लाना, सबसे पहले मुद्दा ये। पूरी पब्लिक परेशान है, क्या गफ्फार कादरी साहब को लाना क्या जलील साहब को लाना? अभी पब्लिक परेशान है, किधर मतदान डालना करके।
मेरा वही सवाल है ना आपसे कि इसका हल क्या होना चाहिए। बस सबों ने एक तरफ वोटिंग करना, किसको भी एक तो कादिर साहब जलील साहब। शुरुआत कहाँ से होगी? जलील साहब जलील साहब को लाना चाहिए क्योंकि जलील साहब की तरफ जो है 70% पब्लिक है, जो 20-25% है कादरी साहब के, तो 20-25% में कादरी साहब आते नहीं, तो वो हिसाब से जलील साहब लेकिन वो 20-25% में हरा सकते हैं, जीतने नहीं देंगे, नुकसान कर सकते बस। लेकिन अब उनका जो गुस्सा होगा, जो भी उनका, तुमको क्या लगता है उनका गुस्सा सही था? कादरी साहब का गुस्सा बोले तो उनका इम्तियाज जलील साहब जब खादर में खड़े थे तो टिकट गफ्फार कादरी साहब को दे देना था। राय मशवरा हो नहीं सकता कि दोनों में कादरी साहब को दे देना था। कादरी साहब भी है ना कुछ, कादिर साहब को हाँ? 3 बार चांस दिए ना, ये मैं बोला ऐसा नहीं कि नहीं 2 दिए। बार चांस दिए ना। तो अब इम्तियाज जलील साहब खाददारी में गिर गए तो आमदार का टिकट जो है तो खाददार साहब ने नहीं लेना था, समझौता करके अपने इनको टिकट दिला देना था कादरी साहब को। नहीं मैंने बोलो ना यार, अभी देखो, मैंने सुना किसी से कि इम्तियाज जलील साहब का ये कहना है कि हमारा ईस्ट से टिकट का मसला ही नहीं था, गफ्फार कादरी को ही टिकट देने का था, लेकिन उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरे पार्टी प्रोटोकॉल का, तो फिर बोलो कैसे उनको देना? कोई आपस में नाराज होंगे, कोई नाराज होंगे आपस में। अब उसका अब हल क्या है? अब हल तो वही निकले हैं बस आपस में। अब टिकट वो जो है तो अपने वोटा फुट जाने वाले हैं, आधे वोट इधर गिरेंगे, आधे वोट इधर गिरेंगे। ना इम्तियाज जलील आ सकते ना ये आ सकते, बीच में अतुल सावड़े साहब बाजी मार देंगे, ऐसा हो जाएगा। अभी क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बोले तो अभी अपने ऊपर क्या है, अपन 1-2 वोट से अपन डाल सकते, मगर बाकी की कौम पूरी पलटना चाहिए ना, कौम को देखना चाहिए, कौम ने सुधरना चाहिए। आपका क्या बोलना है? मुसलमानों ने ये दोनों की लड़ाई में किसको वोट देना चाहिए? मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। पहले भी इम्तियाज जलील साहब के साथ थे, अभी भी उनके साथ ही रहना चाहिए। 10 साल में 5 साल में कुछ विकास नहीं होता, ऊपर से उनको वो बहुत प्रेशर आता, लेकिन वो आदमी कुछ करने जैसा है, उसके अंदर गट्स है, ये बेटर माइंड है, और मीडिया से भी है, इसलिए वो खुलकर सवाल करना भी जानते हैं, कैसा सवाल उठाना, जनता की क्या मांग है, उनको सब चीज़ मालूमात है। अभी नया चेहरा लाएंगे और 5 साल इसमें बर्बाद होगा, इसलिए ओल्ड एक्सपीरियंस वाले को लाए तो इंशाअल्लाह वो इस बार कुछ न कर सकेंगे। जलील साहब को सिटी के अंदर क्या काम की कमी है, क्या कम है, उनको पूरी मालूम है, और उनको चुन के जाना चाहिए। अच्छा, फिर गफ्फार कादरी साहब को क्या करना चाहिए इस बार? गफ्फार कादरी साहब ने थोड़ा सब्र करना चाहिए था, या तो उन्होंने गड़बड़ कर दिए, पार्टी को बहुत जल्दी छोड़ दिए, इतनी जल्दी नहीं होता है, थोड़ा सब्र इम्तिहान रखना चाहिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट उसमें उनको चांस मिल सकता था, इसमें ही रहते हुए उन्होंने फुल सपोर्ट करना चाहिए था। फिर भी वो उनको अपना सपोर्ट दे सकते हैं ना, पार्टिंबा दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो अगर उनको मनाए तो वो आ सकते हैं, पार्टिंबा दे सकते हैं, लेकिन हमारी राय यही है गफ्फार कादरी साहब से कि आप इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। इंशाअल्लाह अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम में आपको चांस मिलेगा। आपको भी 2 बार चांस मिला, 2 बार चांस में आप अपना पूरा वोट हासिल नहीं कर सके, लेकिन इस बार उन्होंने सब्र करना चाहिए था, बहुत जल्दी वो कर दिया, और इसमें नुकसान कौम का ही है, बस कुछ नहीं होगा, इसमें तो वोट अपने फट जाएंगे और सामने वाला शोर आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं जनता से अपील करूंगा अपनी कौम से कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म आकर इम्तियाज़ जलील साहब को ही मजबूत करो, इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ होगा हासिल। अतुल सालवे साहब आमदार थे पिछले बारी को, अब ये वार्ड के भी थे, एक बार भी राउंड नहीं मारे थे उन्होंने, एक बार भी राउंड नहीं मारे। तो इस वास्ते के मुसलमानों का काम है कि भाई इम्तियाज जलील एक बार का विकास नहीं, उनका 10 रुपये का विकास नहीं, आके देखे भी नहीं, नालियाँ बह रहे हैं या गंदगी बह रही है, क्या बह रहा, एक बार भी आके देखे नहीं। अभी खुद मुसलमानों ने समझना कि इम्तियाज जलील साहब को सपोर्ट करके उनको चुन के लाना। ऐसा नहीं कि इम्तियाज जलील साहब ने कुछ किए नहीं, उन्होंने माशाअल्लाह काफ़ी काम किए, काफ़ी मोहल्ले की जो रोड की खस्ता हाल थी उसको उन्होंने फिर से सीमेंट रोड बनाए, बहुत सारे एरियो को, किराड़पुरा भैजीपुरा में कभी कोई रोड देखने को नहीं मिलता था। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल में उन्होंने बहुत काम किए, ऐसा नहीं है नहीं किए। और सबसे बड़ी बात तो अभी इतनी बड़ी महारैली उन्होंने मुंबई तक लेके गए थे और संसद में आवाज़ उठाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए, संसद में हमारे तरफ से बोलने वाला होना चाहिए, और इंशाअल्लाह काफ़ी औरंगाबाद को कुछ तरक्की हासिल होगी इंशाअल्लाह। देखिए भाई साहब, आपका नाम कि थोड़ा सा आगे आइए, आप मुंडी से बाहर निकल, आपका नाम बोलिए। बिलाल शमशुद्दीन शेख। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे यहाँ अभी इलेक्शन है, मालूम है आपको? तो
इलेक्शन में आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? इम्तियाज जलील। इम्तियाज जलील। तो लेकिन गफ्फार कादरी साहब भी तो उनके टक्कर में खड़े हैं। अभी हम तो किसको नहीं पहचानते। नहीं पहचानते। आप क्या बोलेंगे? पहचानते हैं गफ्फार कादरी। तो आप दोनों में से किसका सपोर्ट करेंगे? इम्तियाज जलील। क्यों ऐसा, क्यों इम्तियाज जलील का सपोर्ट आप क्यों करेंगे? तो वो सब एक कौम के हस्ते, सबके कौम के हस्ते बात करते ना। और गफ्फार साहब? वो गफ्फार खान अभी तो आए नहीं, वो कभी नेता बने नहीं, जीत कर आए नहीं, खेले इलेक्शन लड़े उन्होंने लेकिन आए नहीं ना। वो जो आ गया उसकी बात होती कि क्या काम करा, क्या बताया उन्होंने लोगों को, क्या बताया। तो इम्तियाज जलील ने बहुत कुछ बता दी। क्या बताया? ऐसा कौन सा काम इम्तियाज जलील साहब का? हुआ बम्बई में जो हुआ पूरे हिंदुस्तान ने देखा, मुंबई वालों ने देखे, पूरा महाराष्ट्र ने देखा, क्या करके बताया उन्होंने। ऐसा कोई टाइम पर जब मुसलमानों पर बात आती है तो कोई उठता क्या, कोई नेता। ऐसा कौन सा काम जो है वो उन्होंने जो मुंबई में बताए? ठीक है, रैली की आप बात कर रहे हैं। रैली की तो तुमने देखेंगे खुद जो है तो गैर लोगों ने, खुद हिंदू समाज के कुछ ऐसे लोगों ने उनको 100 गाड़ियाँ दी। तो उससे हुआ क्या? मतलब उसका पॉइंट क्या था, मकसद क्या? और क्या कहता, उसको पब्लिक बहुत चाहने लगी पूरे महाराष्ट्र के अंदर। वो बोला हमारे पास आके लड़ो, हमारी तरफ आके लड़ो, और इससे ज़्यादा क्या होना। अच्छा, तो वो गए क्यों थे वहाँ? रैली किस बात की थी? अरे कौम के वास्ते गए थे वो, किसको अरेस्ट कराने? इलेक्शन के मसले में नहीं गए थे। ठीक है, वो इलेक्शन के लिए नहीं गए थे, लेकिन जहाँ तक कि मैंने सुना था कि रामगिरी महाराज को अरेस्ट करवाने के लिए वो गए थे। ठीक है, तो क्या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो अरेस्ट हुआ? नहीं हुआ। तो फिर आप बोल रहे ना इतना बड़ा काम करते बता दिए ना उन्होंने। वहाँ पे इतनी पब्लिक, इतनी जनता खुद आई, उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट करते मैं ऐसे 100 कुर्सियों को ठुकरा था, 1000 कुर्सियों को ठुकरा था, इससे ज़्यादा और क्या होना। अच्छा, मेरा बोलना ये है कि गफ्फार कादरी साहब भी इलेक्शन में है, मैदान में, तो जाहिर है थोड़े बहुत वोट ये भी लेंगे ही। तो लेकिन इस पे इतनी बात तो कंफर्म है कि दोनों की शिकस्त पॉसिबल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 10,000 15,000 अगर ये वोट लेते हैं तो इम्तियाज जलील साहब हारेंगे। तब ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए, आप ये बताइए।